बहुत समय पहले की बात है। एक सलीमपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक घर था जिस घर में दो ही लोग थे, जगदीश और उसकी माँ। उसके पिता को गुजरे 1 साल हो गए। जगदीश एक ठेला चलाता था, कोलकाता मटन चुस्ता वाला। उसका मटन चुस्ता का स्वाद बहुत ही बेहतरीन था। वो गांव के चौपाल पर ठेला लगाता था। वो हफ्ते में 2 दिन ही ठेला लगाया करता था क्योंकि वो आलसी और कामचोर था। अरे ओ जगुआ, उठ जा अब। सूरज सिर पे चढ़ाया है। सारा मसाला पीस के रख दिया है मैंने। बस कलेजी और चुस्ता धोना बाकी है। उठ, आज मंगल है, बाजार में भीड़ होगी। सोने दो ना माँ, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। मंगल को वैसे भी लोग कम मांस खाते हैं। बेकार में मेहनत करवा रही हो। अरे निखट्टू, कल भी यही कह के टाल दिया था कि सोमवार है। लोग तेरे हाथ के स्वाद के लिए तरसते हैं। चौपाल पे जाके तो देख, आधे ग्राहक तो लौट जाते हैं। जो लौट जाते हैं वो कल आ जाएंगे। स्वाद कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। और फिर आज मेरी पीठ में थोड़ा दर्द सा है। लगता है कल ठेला खींचने की वजह से नस चढ़ गई है। पीठ में दर्द नहीं, तेरे इरादों में जंग लग गया है। तेरे बापू बीमार थे तब भी ठेला नहीं छोड़ते थे, और तू हट्टा कट्टा जवान होकर खाट तोड़ रहा है। घर में आटा खत्म होने को है, क्या पत्थर चबाएगा? लो, सुबह सुबह फिर से रोना शुरू। देखो माँ, हफ्ते में 2 दिन लगा तो लेता हूँ, उतना काफी है। ज्यादा काम करने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। शाम को देखूंगा, अगर मौसम ठीक रहा तो चला जाऊंगा। शाम को क्या खाक लगाएगा? जब तक तू जाएगा तब तक तो लोग घर लौट चुके होंगे। तेरी ये कामचोरी एक दिन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जा, सो जा। मर जाइए माँ, तभी तेरी आंखें खुलेंगी। अरे यार माँ, अब इमोशनल ड्रामा मत करो। बस आधे घंटे में उठ रहा हूँ। माँ की इन बातों से ऊब कर जगदीश भारी मन से उठा। आंखें मलते हुए मटन चुस्ता साफ किया और चूल्हा सुलगाया। जैसे ही हांडी से सौंधी खुशबू और मसालों की महक उठनी शुरू हुई, उसकी सुस्ती थोड़ी कम हुई। ठेला जैसे ही चौपाल पर पहुंचा, मानो पूरे गांव में खबर फैल गई। जगदीश ठेला खड़ा कर ही रहा होता है कि ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अरे ओ जगुआ, सूरज किधर से निकला है आज? बड़ी जल्दी दर्शन दे दिए। हमें तो लगा था आज भी घर में चादर तान के मटन के सपने देख रहा होगा। अरे बस करो रामू काका, माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि यहाँ ठेले की गर्मी सह लूं। लो, प्लेट पकड़ो और ज्यादा दिमाग मत चाटो। भाई जगदीश, 2 प्लेट चुस्ता एकदम कड़क लगाना। तेरी खुशबू ने तो 2 किलोमीटर दूर से ही खींच लिया। पर यार, तू रोज क्यों नहीं आता? हम तो तरस जाते हैं। अरे छोटू, रोज रोज खाओगे तो स्वाद मर जाएगा। हफ्ते में 2 दिन लगाता हूँ, तभी तो तुम लोग भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते हो। और वैसे भी मेहनत करना मेरी सेहत को सूट नहीं करता। स्वाद तो तेरे हाथ में लाजवाब है बेटा, पर नीयत तेरी कच्ची है। ये देख भीड़, अगर तू रोज बैठे तो यहाँ सलीमपुर में तेरा होटल बन जाए। होटल बना के क्या झक मारूंगा? फिर तो दिन रात वहीं बैठना पड़ेगा। अभी कम से कम 5 दिन चैन की नींद तो सोता हूँ। ये लो अपनी प्लेट। मटन एकदम मक्खन जैसा गला है। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। जगुआ, मसाला थोड़ा तेज रखना, आज मजा आ जाना चाहिए। मेरे हाथ का मटन चुस्ता है ये, कोई खेल नहीं। एक बार जो खा ले वो अगले हफ्ते तक इसका स्वाद ना भूल पाए। लो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? बस आज जल्दी जल्दी निपटाओ, मुझे घर जाके फिर से लेटना है। लोग चटकारे लेकर खा रहे हैं और जगदीश भले ही कामचोर है, पर अपनी कला का जादू बिखेरने में मगन है। वे खाकर चले जाते हैं। तभी एक परदेशी बाबू आता है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वाह, क्या खुशबू है। बॉस, मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, लेकिन इस सोंधेपन की बात ही कुछ और है। ओह भाई,
2 प्लेट जरा खिलाना तो। साहब खत्म होने वाला है बस। पर चलिए, आप दूर से आए लगते हैं, आपके लिए 2 प्लेट निकाल देता हूँ। जैसे ही बाबू ने पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें बंद हो गईं। ओह गजब दोस्त, ये तो लाजवाब है। इतना बेहतरीन मटन चुस्ता। भाई तेरा नाम क्या है? लोग जगुआ कहते हैं साहब, और मेरा मटन, बस समझ लीजिए नाम ही काफी है। यार जगदीश, तू यहाँ इस छोटे से गांव के चौपाल पर क्या कर रहा है? तू हमारे साथ शहर चल, वहां मैं तुझे दुकान खुलवा कर दूंगा। बिजली पानी सब मेरा। तू बस ये स्वाद वहां पेश कर, महीने के लाखों कमाएगा तू। अरे साहब, शहर, वहां तो सुबह से रात तक बस भागम भाग रहती है। यहाँ कम से कम अपनी मर्जी का मालिक तो हूं। हफ्ते में 2 दिन लगाता हूं, बाकी दिन चैन की नींद सोता हूं। अरे पागल है क्या? वहां तू ब्रांड बन जाएगा। यहाँ तो तू बस हफ्ते में 2 दिन की कमाई पर जी रहा है। चल हमारे साथ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी तो अभी भी बढ़िया है साहब। नींद पूरी हो रही है, माँ के ताने मिल रहे हैं, और आप जैसे कद्रदान मिल रहे हैं। शहर जाके ज्यादा पैसा कमा के भी क्या करूंगा? आखिर में सोना तो खाट पे ही है ना। आप आराम से खाइए, शहर वहर जाने की मशक्कत हमसे नहीं होगी। बड़े अजीब आदमी हो यार। हुनर खुदा ने दिया है और मेहनत से तुझे नफरत है। खैर तुम्हारी मर्जी, पर सच में ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। वे पैसे देते हैं और चले जाते हैं। शहर जाएंगे तो दोपहर की नींद खराब हो जाएगी। चलो, आज का कोटा पूरा हुआ, अब घर जाके टांग पसार के सोऊंगा। अगले दिन फिर वही खुशबू की तलाश में परदेशी बाबू और उनका दोस्त चौपाल पहुंचे, लेकिन वहां सन्नाटा था। जगदीश का ठेला गायब देख दोनों हैरान रह गए। अरे ये क्या? आज तो जगह खाली है। कल तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। क्या वो लड़का आज दुकान नहीं लगाएगा? चलो उस आदम से पूछते हैं। भाई साहब, वो मटन चुस्ता वाला लड़का जगदीश आज आया नहीं क्या? अरे साहब, आप नए लगते हैं। जगदीश और रोज दुकान, ये तो वैसा ही है जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना। वो तो नंबर 1 का आलसी है। हफ्ते में 2 दिन लगा लिया तो समझो उस दिन उसका मूड बहुत अच्छा था। हैरानी है, इतना बड़ा हुनर और इतनी कामचोरी। जी साहब, माँ बेचारी सुबह से मसाले कूटती रहती है और वो जनाब दोपहर तक खर्राटे भरते हैं। बस वही आगे जो पीपल का पेड़ है, उसके पीछे वाली गली में तीसरा घर है उसका। परदेशी बाबू और उनका दोस्त जगदीश के घर पहुंचते हैं। नमस्ते माताजी, क्या जगदीश घर पर है? नमस्ते बेटा, हाँ घर पे ही है, सो रहा है। आप लोग कौन? कल वाले ग्राहक क्या? हाँ माताजी, हम उसे शहर ले जाने की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ तो दोपहर में भी सन्नाटा पसरा है। क्या बताऊं बेटा, इसके पिता गए तो लगा था कि ये घर संभालेगा, पर इसके हाथ तो जैसे बस सोने के लिए बने हैं। मैं हार गई समझा समझा के। अरे साला, घर में बड़बड़ क्या कर रहा है साहब आप? यहाँ घर तक आ गए? क्या हुआ, चुस्ता की याद बहुत तेज आई क्या? याद नहीं जगदीश, हमें अफसोस हुआ। हम तुझे शहर में एक बड़ी दुकान देने की सोच रहे थे, और तू यहाँ दोपहर के 2 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ पा रहा है। तेरा ये आलस तेरी माँ की आंखों के आंसू नहीं देख पा रहा। साहब, अब क्या करें, नींद ही ऐसी जालिम चीज है। और वैसे भी आज बुधवार है, कल तो लगाया था ठेला। देख जगदीश, तू शहर नहीं जाना चाहता, मत जा। तुझे दुकान खोलने से डर लगता है, मत खोल। लेकिन तेरे इस हुनर को मैं ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर साहब, मैं तो यहीं सलीमपुर की खाट पे खुश हूं। एक काम कर, तू कहीं मत जा, बस अपने इसी घर में रह। मैं शहर से रोज एक गाड़ी भेजूंगा।
तू मुझे रोज 100 प्लेट मटन चुस्ता बनाकर तैयार दे दिया कर। मैं खुद यहाँ से उठवा लूंगा और शहर में अपने लोगों को खिलाऊंगा। तुझे बस घर बैठे बनाना है, ठेला खींचने की भी जरूरत नहीं। सुन रहा है जगुआ, साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तुझे तो बस चूल्हा फूकना है, ग्राहक भी तेरे दरवाजे पर खुद आ रहे हैं। साहब, बात तो आपकी सुनने में बढ़िया लग रही है, पर रोज 100 प्लेट मतलब रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रोज वही मटन धोना, वही मसाला पीसना। साहब, इतना डिसिप्लिन तो मेरी फितरत में ही नहीं है। अरे भाई, तू पागल है क्या? बिना घर से बाहर कदम निकाले तुझे महीने की बंधी बंधाई मोटी रकम मिलेगी। तुझे बस अपनी सुस्ती छोड़कर चूल्हे के सामने खड़ा होना है। मोटे पैसे का क्या करूंगा साहब, अगर मेरी दोपहर की नींद ही कुर्बान हो गई? 100 प्लेट बनाने में तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। फिर मैं दोस्तों के साथ ताश कब खेलूंगा और शाम को पीपल के नीचे पंचायत कब करूंगा? अरे ओ करम जले, तुझे शर्म नहीं आती? साहब तेरे घर चल के आए हैं, लक्ष्मी तेरे द्वार खड़ी है और तू अपनी नींद और ताश की बातें कर रहा है। तुझे अपनी बूढ़ी माँ की मेहनत नहीं दिखती, जो आज भी तेरे लिए लकड़ियां बीनती है? देख जगदीश, ये आखिरी मौका है। या तो तू कल से 100 प्लेट तैयार रख, या फिर हम समझ लेंगे कि तू सिर्फ एक आलसी रसोइया है जिसके पास हुनर तो है पर किस्मत बनाने की हिम्मत नहीं। बोल, क्या मंजूर है? ठीक है, बस 100 प्लेट ही बनाऊंगा, टाइम से आ जाना। अगले दिन जगदीश सुबह उठकर अपना मटन चुस्ता तैयार करता है और फिर थोड़ी ही देर में दोनों परदेसी बाबू आते हैं। पैसे देकर अपना पैक किया हुआ सारा प्लेट लेकर चले जाते हैं। ऐसे करते करते महीना बीत गए। जगदीश अब ठेला बंद कर चुका था। गांव वाले परेशान थे क्योंकि गांव वाले उसके खाने के शौकीन हो गए थे। अब सभी गांव वाले मिलकर जगदीश के घर जाते हैं और जगदीश से बातें करते हैं। तब जगदीश साफ साफ मना कर देता है कि अब बहुत ठेला नहीं लगाएगा। इतना सुनकर गांव वाले चले जाते हैं। ये सब बात उसकी माँ सुन रही थी। फिर उसकी माँ जगदीश से कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता कोलकाता से मुझे लेकर आए थे। इसी गांव ने हमें पनाह दिया और आज हम उन गांव वालों के साथ सही नहीं कर रहे हैं। ये बात जगदीश के दिल में बैठ जाती है और फिर वो अगली सुबह गांव के चौपाल पर ठेला लगा देता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसके पास खाने आते हैं। तभी दोनों परदेसी बाबू आ जाते हैं और जगदीश फिर उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि उन्हें अब नहीं दे सकता।